साथियों, जय हिंद, जय भारत। प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष वीरभूमि राजस्थान के धौलपुर ज़िले से। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने कल 15 नवंबर 2024 से वीर नदी माँ चंबल के आंचल से संसद भवन तक के लिए पदयात्रा आरंभ की है और उस यात्रा पर भी आपको मैं विशेष रूप से बताऊंगा और चीज़ें भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप सब हमारे महान साथियों, क्रांतिकारियों से मुलाकात कर लें। और चूँकि मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, दिख जाएगा, थोड़ी देर बाद दिखा देगा कोई साथी। अभी मुझे कमेंट्री करनी है, आपको प्रेरित करना है। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी से, जो 80 वर्ष के हैं। आपके सामने आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। और इस आयु में अगर मास्टर प्रताप सिंह दिल्ली तक की पदयात्रा कर सकते हैं अपने हक को प्राप्त करने के लिए, अपने पैसे को पाने के लिए, अपने आप को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार दिलाने के लिए और हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए, तो साथियों आपको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जुड़ना चाहिए सबको इस कार्यक्रम में। और दूसरे साथी आप देख रहे हो वो भी सीनियर सिटीजन हैं, आदरणीय अशोक मुदगल साहब, हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री। इस आयु में भी जो जोश है, जज्बा है उनका, वो काबिल तारीफ है। और यदि ऐसे महान वृद्ध और बुजुर्ग साथियों के संघर्ष को नकार कर हमारे युवा साथी या जो हिष्ट पुष्ट हैं वो घरों में बैठे रहते हैं, इस कार्यक्रम से, आंदोलन से नहीं जुड़ते, तो ये जीवन को, राष्ट्र को कलंकित करने वाली बात है। और देखिए, चौधरी विजेंद्र सिंह जी सीनियर सिटीजन हैं, हमारे सूचना मंत्री हैं संगठन के, वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। आप हमारे एडवोकेट साथी आदरणीय भरत कुमावत साहब, संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री, प्रवक्ता, और हमारे मनोज राजपुरोहित साहब, हमारे संगठन के रणनीतिकार, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजस्थान के एमपी शर्मा साहब, हमारे विशेष सहयोगी भगवान सिंह हाडा साहब, जगन सिंह जी, राकेश बघेल साहब, तोताराम जी, सॉरी। और आपका क्या शुभ नाम है सर? ब्रज किशोर जी। आपका क्या है सर? हेमंत जी। आपका सर? संजीव कुमार जी, बहुत बहादुर साथी हैं। और राकेश बघेल साहब का मैंने बता दिया, जगन सिंह जी का बता दिया, हमारे कोटा के जिला अध्यक्ष प्रेम बिहारी मीणा साहब, हमारे जितेंद्र त्यागी साहब धौलपुर से, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता और संयोजक आदरणीय ब्रजमोहन योगी जी का संघर्ष आप काफ़ी दिनों से देख ही रहे हो कि वो किस विकट हालात में और परिस्थितियों में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सारथी, हमारे सारथी तो क्या पदयात्रा में होता है खैर, लेकिन चूँकि सामान है बहुत सारा साथियों पदयात्रा का, तो अरुण की भी ज़रूरत है, साथी रहेगा। और हमारे प्रदेश के महामंत्री राजस्थान के भाई विशाल कुशवाहा साहब, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमको प्रेरित किया कि साहब चंबल नदी वीर नदी है, हमारे ज़िले के पास से बहती हैं, और अगर हम चंबल से ये यात्रा शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम सफल होगा और हमें इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा भर देगी चंबल का पानी और मिट्टी के हम संसद को घेर लेंगे, धो देंगे संसद को और सांसदों को। और ये जो भुगतान की लड़ाई चल रही है, इसको हम बहुत जल्दी जीत सकते हैं। तो विशाल कुशवाहा जी के सुझाव पर ही ये कार्यक्रम रखा गया है साथियों। और आज दूसरा दिन है। हम अभी धौलपुर से आगरा की ओर प्रस्थान करेंगे। चूँकि आगरा यहाँ से लगभग 52 किलोमीटर दूर है, 52 किलोमीटर, तो लगभग 2 दिन हमको पहुँचने में लग जाएंगे। आज 16 है, 17 और 18 को हम सड़क पर घूमते रहेंगे। और 19 तारीख को आगरा कलेक्ट्रेट हमारी ये पदयात्रा पहुँचेगी, जहाँ हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर वही 3 मांगें दोहराएंगे। पहला, सबका भुगतान, सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार, और हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए समस्त ठगों को सजाए मौत। ये अभियान चल रहा है। और कल का आंदोलन साथियों, शुभारंभ इतना ज़बरदस्त हुआ है कि बताया नहीं जा सकता। आप सोचते होंगे कि मैं हर चीज़ को
बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सत्य होता है मैं वही बताता हूं अपने संदेशों के माध्यम से, और उसके पीछे एक लक्ष्य ये भी रहता है कि आप सब भी अपने अंदर वही ऊर्जा, वही शक्ति महसूस करें जो हमारे तमाम साथी कर रहे हैं। कल जब हम चंबल से चले तो चंबल के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, तहसीलदार साहब और तमाम अधिकारी वहीं हमारे कार्यक्रम स्थल पर ही आए। पूरा उन्होंने सुरक्षा दी, सहयोग किया, वहीं ज्ञापन लिया और बर्ड्स एक्ट की अनुपालना का आश्वासन दिया साथियों। और जब हम चंबल नदी पार करके राजस्थान की सीमा में धौलपुर में प्रवेश करने लगे तो धौलपुर पुलिस ने और प्रशासन ने भी ज़बरदस्त सहयोग प्रदान करते हुए हमारा ज्ञापन वहाँ जिला कलेक्टर और एसपी साहब ने स्वयं उपस्थित होकर के लिया। और काफ़ी लंबी चर्चा कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से हुई और उन्होंने ये कहा कि जी सोमवार से हम धौलपुर में बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत भुगतान पटल की स्थापना शुरू कर देंगे और धौलपुर या आसपास के जो साथी हैं वो सब अपने भुगतान के क्लेम धौलपुर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं। सबका भुगतान किया जाएगा और जो मांगें उनके स्तर की नहीं हैं उन मांगों को वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही साथियों कल के दिन की ही, कि जहां राजस्थान में कहीं भुगतान पटल नहीं था, कंपनी के ठगी पीड़ितों के आवेदन नहीं लिए जा रहे थे, वहां धौलपुर से ये शुरुआत हो गई है, जो बहुत शुभ संकेत है, संदेश है। और अंत में मैं आप सबसे कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि साथियों आप सब मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें, प्रसारित करें, शेयर करें तमाम लोगों को, ताकि सब में जागरूकता आ सके, सब इस कार्यक्रम से जुड़ सके। ये लगातार कार्यक्रम है। 19 तारीख को हम आगरा पहुंचेंगे, 20 तारीख को मथुरा पहुंचेंगे, 18 को आगरा, 18 को आगरा, 20 को मथुरा, 21 को पलवल वृंदावन और 22 को पलवल, 23 या 24 में फरीदाबाद और 25 तारीख को चंबल के साथ साथ हमारे पास महानदी का जल भी है और हंस नदी का जल आ चुका है। इस जल को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। यमुना जी अभी रास्ते में पड़ेंगी, हमें आगरा पे भी, मथुरा पे भी, यमुना जी पे भी माँ कालिंदी की पूजा करेंगे और उनका जल भी लेकर के हम संसद पर चढ़ाई करेंगे, संसद को पवित्र करने के लिए, भलाई करने के लिए। मैं तमाम साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी साथी हमारे जहाँ से भी 25 नवंबर को दिल्ली आ रहे हैं वो सीधे संसद भवन पहुंचेंगे जल लेकर के, और संसद की धुलाई करना साथियों बहुत ज़रूरी है। और जो सांसद महोदय हमको वहाँ मिलेंगे उनको भी जल से रखकर पवित्र करेंगे कि उनके अंदर का मरा हुआ आदमी जागृत हो, ये सब देशभक्त बने और देश के लिए, आपके लिए ये सब अपना अपना योगदान दें। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, अभी पदयात्रा शुरू करनी है, प्रशासन खड़ा हुआ है, इसलिए इतने वीडियो संदेश को ही मेरे को कंप्लीट समझें। बाकी फेसबुक पर लाइव होकर के आपको बता देंगे। और साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लो, क्योंकि इसकी भी बड़ी आवश्यकता है इस समय। जी सुना लो। हाँ, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भरत एडवोकेट जी कुछ कहेंगे आपके समक्ष, सुने। उसको बंद करा दो, नहीं करोगे बोलिए कोई बात। देखिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक जी मुदगल साहब इस आंदोलन के शुरू के साथी हैं और उन्होंने वो भी आज एक कवि भाव से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय संयोजक संस्थापक तब जब संगठन के लिए कुछ अपने भाव व्यक्त किए हैं एक कविता के रूप में। उसको शीर्षक दिया है आपने, आपके लिए तालियों की गूंज कभी कम न होने देंगे हम। आपके लिए तालियों की गूंज कभी कम न होने देंगे हम। आजाद सर के लिए आपके दम से है आजाद साहब, मदन लाल जी आजाद साहब, इस तब जब संगठन का दम। आप ही हैं जिन्होंने पीड़ितों को शिद्दतों से हमेशा प्यार से गले लगाया। पावर में नहीं है तब भी कड़ी
सर्दी गर्मी धूप में तपते रहे 5 वर्ष। आपने एक एक पल को, आपने अपने एक एक पल को हमारे लिए खुशियों का जहां बनाया। आपका अनुशासन और जुनून कभी डगमगाने न पाया, कभी डगमगाने न पाया। चाहे गर्मी हो, चाहे गर्मी हो या सर्दी, कभी थरथराने न पाया। पर पीड़ितों की भावना को आपने ठेस पहुंचाने न दिया, पर पीड़ितों की भावना को आपने ठेस पहुंचने न दिया। कठिन प्रतिद्वंदियों के सामने, कठिन निष्ठुर प्रतिद्वंदियों के सामने भी आप बने रहते हैं सज्जनता की मशाल। आपने उठा रखी है हर वक्त महानता की मशाल। आप रहे कहीं भी, आप रहे कहीं भी, बसेंगे हमारे दिलों में सदा। आपने छोड़े हैं हमारे लिए कदमों के निशान, कदमों के निशान। छोड़ना ना साथ अब, छोड़ना ना साथ अब। वादा करो सर। ये आप ही की विरासत, कोई साथी तनाव नहीं देगा। ये संगठन के बारे में है कि ये तप जप संगठन, ये आजादी, ये आप ही की विरासत, आप ही की पारी है। हम भी आज चंबल के पावन तट पर संकल्प ले रहे हैं, मरते दम तक, कि मरते दम तक तन मन धन से रहेंगे आप ही के साथ हम। ये हमारी भी लाचारी है, ये हमारी भी लाचारी है। हाँ, लाचारी है हमारी। इसीलिए मुद्गल साहब कह रहे हैं कि तालियों की गूंज कभी भी आपके लिए जारी ही जारी है, जारी कम न होने देंगे कभी। आपके लिए तालियों की गूंज कभी ना होने देंगे कम। आप मदन लाल आजाद जी के दम से है इस संगठन का दम, इस आजाद साहब से है हम सबका दम। हम सब चले मिलके साथ कदम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय हो भरत भाई। बहुत अच्छी सुंदर कविता लिखी है पंडित जी ने, मुदगल साहब ने। और मैं समझता हूँ अब सबके अंदर का कवि, लेखक, देशभक्त जागने लगा है और इस मशाल को हमें और तेजी से जलाना है। जो राष्ट्रभक्ति की मशाल हमारे साथियों के हृदय में जल रही है, ये समूचे देश में जले देशभक्ति की मशाल। ऐसी कामना करते हुए साथियों आगे बढ़ते हैं। जुड़िए तमाम साथी। जय हिंद, जय भारत।